गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे कोलरॉश लॉ, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे बोला गया है जब हम इन्फिनाइट डिल्यूशन करते हैं किसी सोल्यूशन की, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की 100% डिसोसिएशन हो गई होती है। इन्फिनाइट डिल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोशिएट होता है। हम बोल सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी किस पे, हम उसकी मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू आइंस। तो हम बोलेंगे मोलर कनेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, उसके आइंस पे। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एंड इन्फिनाइट डिल्यूशन ऐसे लिखते हैं, और ये होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊंगी। मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। हम एग्जांपल लिखते हैं A3B2। यहाँ पे 3 जो है आइंस, अब मोलर कंडक्टिविटी उसके आइंस पे डिपेंड करती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसके आइंस पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब उसके नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे देखिए 3A पॉजिटिव प्लस B2B पॉजिटिव B नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं इसको मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में लिखूँगी तो देखिए 3 मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन A पॉजिटिव प्लस 2 मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन B नेगेटिव। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ये होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आइंस नहीं लिखे गए होंगे, हम दोनों को प्लस कर देना। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको नंबर ऑफ आइन को नहीं, सिर्फ कैटायन आयन को कितने हैं उनको, उनकी वैल्यू कितनी प्लस कर देना है। एग्जाम्पल लेते हैं Al2SO4 थ्राइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Al 3 पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हम फिर से वैसे ही लिख देंगे जैसे मैंने आपको बताया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। तो ये तो हो गया हमारा कोलरॉश लॉ, जो नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी आती है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जब डिल्यूशन इन्फिनाइट हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब यहाँ पे हमें बोला है कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, इसको हम डिसोशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा लैम्डा CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा H पॉजिटिव। अब हमने निकालने किस में से इसकी, हमें दिया गया होगा वैल्यूज़ KCl CH3CO के HCl। तो आप पहले देखो हम इसको डिसोशिएट करते हैं, KCl को K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CH3CO के CH3CO नेगेटिव K पॉजिटिव, नेक्स्ट है HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ कि हम कैसे निकालेंगे इसको। हमें पहले देखना है कि हमें CH3COH चाहिए। तो CH3CO किस में है, इसमें, और H किस में है, इसमें। इन दोनों को प्लस करने, इनकी वैल्यू दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और जिसमें नहीं है उसकी वैल्यू को माइनस कर देना पड़ेगा। इन तीनों की वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो हमने जिसमें होगा उन दोनों को प्लस करना है और जिसमें नहीं होगा उसको माइनस कर देना। तो यहाँ पे वही किया गया है। नेक्स्ट आपकी है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट हो गया है तो वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दी गई होगी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कैलकुलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमें अल्फ़ा मिल गया तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन हमें दी गई होगी, इस वैल्यू से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट वो होते हैं जो कंप्लीट डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, डिसोशिएट कंप्लीटली नहीं हो पाते, मगर जितना होते हैं वही उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो हमें यहाँ उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। हमें मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले से, पहले हमें ये पता है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ मोलैरिटी की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कर देंगे। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। तो हम इससे सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। लास्ट है हमारी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम क्या करें, वाटर की बात करें तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइंस बन जाएंगे। H पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है और OH नेगेटिव की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें मिल गया इसका, दोनों का प्लस का सम मिल गया। अब यहाँ पे हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। हम वैल्यूज़ डालेंगे, आंसर निकालेंगे, तो हमें मिल गया ये। तो हमें सॉल्व निकालना क्या, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट के लिए हम दोनों की वैल्यूज सेम होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये आपका हो गया कोलरॉश लॉ, जो कोलरॉश ने दिया था